गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैं आपका पार्ट 2 बना रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। एफ वाई बी कॉम और एफ वाई बैफ का सेमेस्टर 2 का ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ। फिर थर्ड पार्ट में मैं आपका पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा और नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। मैंने आपको कल कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया था। उसके अंदर आपको मैंने फॉर्मूला बताया। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन, और सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या बोला गया? इन हाउ मेनी ईयर्स वुड रुपीज 75,000 अमाउंट टू 1,05,794.907 एट 7% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब देखो, मैंने ज्यादा इन्फॉर्म पूरा क्वेश्चन पढ़ा हूँ। उसमें इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब एन नहीं है। वुड 75,000, तो 75,000 क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अमाउंट टू 1,05,794.907, मतलब ये क्या हो गया? अमाउंट। मतलब मुझे अब तक मालूम है एन नहीं दिया हुआ, तो एन को मैं क्या सपोज करूंगा? एक्स सपोज करूंगा। मुझे पी दिया हुआ है, मुझे ए दिया हुआ है। एट 7% इंटरेस्ट, मतलब मेरे को आर दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली में आपको मालूम है कि एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, आर को डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब मुझे बस खाली इसको फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो अभी मैं जाता हूँ आपके सामने एक सोल्यूशन रखता हूँ। सोल्यूशन में पहले क्या करने का? पहले सब इन्फॉर्मेशन लिखने का। एन को सपोज करेंगे एक्स ईयर्स। पी है 75,000 रुपीज। ए है 1,05,794.907। आर दिया है 7। अब जबकि मेरे को मालूम है सेमी एनुअली है, तो मुझे नंबर ऑफ ईयर्स को किसका मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। तो मैं एक्स को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। और आर जो दिया है 7% उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरे को कितना आएगा? 3.5। अब मैं क्या करूंगा? अमाउंट का फॉर्मूला यूज करूंगा। अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर रेस टू एन। तो अमाउंट मुझे दिया हुआ था, अमाउंट लिखूंगा मैं 1,05,794.907 विल बी इक्वल टू 75,000 इंटू वन प्लस 0.035 रेस टू 2x, क्योंकि 2x दिया हुआ है ना एन मुझे। अब मैं क्या करूंगा? 75,000 है ना, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ? 1,05,794.907 के साथ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। और ये जो है ना वन प्लस ब्रैकेट के अंदर, ये इसको इधर ही रहने दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड करूंगा, मेरे को क्या आएगा? 1.41 विल बी इक्वल टू वन प्लस 0.035 रेस टू 2x। अब मुझे इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करूंगा? मैं एक्स को सपोज करूंगा कोई भी नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 to 10। कोई भी मैं 5 नंबर 6 नंबर सपोज करूंगा, और मैं उसको ना एक्स का लेवल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? और जैसे कि मैंने एक्स को 1 लिया, तो 2 into 1 कितना होगा? 2, मतलब 2 हाफ ईयरलीज। तो मैं क्या करूंगा? 1 प्लस 0.035 कैलकुलेटर पे करूंगा, तो मेरे को आएगा 1.035 मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार करूंगा, तो मुझे आंसर आएगा 1.07। तो उससे तो ये मैच आंसर मैच नहीं हो रहा है। 1.41 इज नॉट इक्वल टू 1.07, मतलब एक्स 1 नहीं हो सकता है। सो एक्स विल बी नॉट 1। फिर मैं क्या करूंगा? एक्स को 2 लूंगा। अब 2 दिया हुआ ऊपर, तो 2 दूसरा कितना होता है? 4 होता है। तो मैं क्या करूंगा? 1 प्लस 0.035, तो मैं आएगा 1.035। उसको मल्टीप्लाई इक्वल टू करके 3 बार करूंगा, तो मुझे आएगा 1.15। तो 1.41 इज नॉट इक्वल टू 1.15, तो एक्स 2 भी नहीं हो सकता है। फिर मैं क्या करूंगा? एक्स को 3 लूंगा, ये अजम्पशन बेसिस पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है। वो एक्स को मैं कोई भी नंबर अज्यूम करूंगा और मैं उससे पूरा सम करूंगा। फिर मैंने एक्स को 3 लिया, तो मैं क्या करूंगा? 2 3 6, क्या करूंगा? 1.035 मैंने किया, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 बार करूंगा, तो मेरे को कितना आएगा? 1.23। तो वो 1.41 से मैच ही नहीं हो रहा है, तो वो भी नहीं होगा, मतलब मेरा एक्स 3 नहीं हो सकता है। फिर मैं एक्स को 4 लूंगा, तो फिर मैं वापस वही करूंगा। 2 4 8, 1.035 मल्टीप्लाई इक्वल टू करके 7 टाइम्स करूंगा। 7 टाइम्स में मेरा ये आंसर आएगा 1.32। तो मतलब मेरा ये भी आंसर मैच नहीं हुआ, मतलब x4 नहीं हो सकता है। फिर मैं 5 लूंगा। जब तक मेरे को मेरा आंसर इक्वल नहीं आएगा ना, तब तक आपको x को नंबर्स लेने पड़ेंगे। फिर मैंने एक्स को 5 लिया, फिर मैंने एक्स को 5 रखा, तो 10 आएगा। तो 1.035 मल्टीप्लाई इक्वल टू 9 टाइम्स करूंगा, तो मुझे परफेक्ट ये आंसर मैच हो जाएगा 1.41 तो मेरा एक्स 5 हो जाएगा। और जब मैं एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो एन आएगा 10 हाफ ईयरलीज। तो ये आपका पूरा सम था, कुछ भी नहीं है। जो भी डेटा है आप लिखोगे, डेटा लिखोगे, डिवाइड करोगे, फिर 1.41 आपको चाहिए सामने, तो आप क्या करोगे? एक्स को कोई भी नंबर सपोज करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा करके आप कोई भी नंबर सपोज करोगे। ठीक है। तो ये इतना सा सम था। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।